महान कवि सुमित्रानंदन पंत की 123वीं जयंती पर कांटी स्थित साहित्य भवन में शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन कर कविराज पंत को याद किया गया। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध इतिहासकार सह नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने पंत की कल्पना शक्ति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंत की कविताओं में पहाड़ की प्रकृति के विभिन्न रंग झलकते हैं। उनका पहाड़ प्रेम उनकी कविताओं से स्पष्ट नजर आता है। पंत की कविताओं में प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य का समुचित संगम मिलता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति की कोमल भावनाओं और अनुभूतियों के कवि के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य को एक नया आयाम देने वाले पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने 7 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की अनेकों रचनाओं में एक वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इस काव्य पाठ को लोग आज भी अपने जुबा पर रखते हैं। साहित्य भवन में आज शनिवार को कोमल भावनाओं के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को उनके काव्य पाठ पढ़कर जयंती पर याद कर साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, पत्रकार और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। पंत ने अपनी हेयर स्टाइल नेपोलियन के हेयर स्टाइल के अनुसार रखा था। कार्यक्रम में उनके संकलन ग्राम्य की रचना उन्माद यौवन से उभर, सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन हो परिपूर्ण जैसी कविताओं का पाठ भी किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत पिनाकी झा व धन्यवाद ज्ञापन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने किया। जयंती समारोह में स्वराज लाल ठाकुर, नंद किशोर ठाकुर, ज्योति नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रसाद नाग, परशुराम सिंह, अनिल झा, महेश शाह, मनोज मिश्रा, वसंत सांडिल्य, प्रकाश कुमार भी थे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन पंक्तियों के कवि सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के कोमल भावनाओं के सुकुमार कवि थे, जिनकी जयंती है आज, और आज उनकी जयंती को मैं सत सत नमन करता हूँ। और उनकी कुछ पंक्तियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सुख दुख के बारे में, उसका उल्लेख करता हूँ कि यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। तो आज प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती है। ये 1900 ईस्वी में पैदा हुए थे। पिता का नाम गंगा राम था या गंगा दत्त। माता जन्म के 6 घंटे बाद ही मृत्यु को प्राप्त की। अपने कुशाग्र बुद्धि के से इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना प्रारंभ किया। ऐसे इनने और विधाओं की रचनाएं भी की, लेकिन सबसे अधिक इनने कविता लिखी। कहानी, 5 कहानियों का एक संग्रह इनका आया, एक उपन्यास भी आया। लेकिन कविता इनकी उन दिनों जो छायावाद के कवि या और कवि लिखते थे, उन कवियों में इनकी कविताएं श्रेष्ठ मानी जाती थी। इनकी कविताओं में प्राकृतिक प्रेम देखा जाता है। छायावाद की सारी कविताएं वो सत्य पर या ये आधारित नहीं होती। वो तमाम रचनाएं कल्पना पर आधारित होती है, जिसमें प्रेम होता है, मानव प्रेम होता है, प्राकृतिक प्रेम होता है, और ये सब चीज़ों की जो रचना की जाती है। इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है देहात का। ऐसे सौभाग्य से इनका जन्म कौसानी में हुआ था। कौसानी वह जगह है जो प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। उसी जगह अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जिला
पड़ता था, अब बागेश्वर पड़ता है, रानीखेत है, नैनीताल है। इन तमाम जगहों का नाम सुनने के बाद मन में एक गुदगुदी सी उत्पन्न होती है, एक ऐसे कि क्यों नहीं अभी जाके उसको देखूं। ऐसी जगह पर ये इनका तो सुबह शाम उसी जगह से ताल्लुक था। यहाँ फूल थे, झरने थे, चिड़ियों का कलरव था। इस सौंदर्यपूर्ण जगह से इनका वास्ता था, इसलिए ये कभी क्यों नहीं होते। मैं आपको यह भी बताते चलूँ, आप बता दूं कि वो पत्र भी अपने संबंधियों को, अपने पिता को पत्र भी कविता में लिखते थे। कविता में ही उनकी ये सारे पत्र हुआ करते थे। आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन है? सुमित्रानंद पंत ने ग्राम्य जीवन को बड़ा ही सुंदर ढंग से लिखा है। जैसे अभी चर्चा चली कि चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और अथी पर उनको ये पद्मश्री पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार दो जगह की होती हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार केंद्र सरकार देती है और ये जो पद्मश्री पुरस्कार है ये राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो मैं उनकी कविता ग्राम्या की ग्राम युवती सुनाऊं, वो मेरी कविता पसंदीदा कविता है। उन्मुक्त यौवन सी उभर घटा, सी नव आषाढ़ से सुंदर, अति श्याम वरण स्निग्ध बंद चरण, इठलाती आती ग्राम युवती, वह गज गति सर्प डगर पर। सरकाती पट खिसकाती लट, वह नमित दृष्टि दे देख रोजों के जुभट, हंसती खल खल अबला चंचल, जैसे फूट पड़े हों ज्योति सरल। और सबसे अंतिम जो बंद है, जो सबसे आकर्षक बंद है और ये कविता का सार है, वे 2 दिन का इसका यौवन, सपना छिनका रहता ना स्मरण, दुखों में फिर 2 दिन में घिस बह जाता है इसका यौवन धन, जैसे तट पर एक तिनका। अच्छा, गांधी जी के प्रति इनका झुकाव देखा गया? ये अरविंद और गांधी जी ये दोनों ही के अनुयायी थे। और मैं आपको इसी क्रम में ये बताता चलूं कि अमिताभ और अजिताभ, तो अमिताभ जी का नाम इन्हीं का दिया हुआ है। उन दिनों ये बच्चन जी के साथ रहते थे, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन और दिनकर एक साथ रहते थे और इन्हीं के द्वारा ये अमिताभ बच्चन को उनका नाम दिया गया है। इनके जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ये प्रकृति से प्रेम करो, उन्मुक्त जीवन जियो। मैंने जो आपको कविता सुनाई ये मेरे जन्म के 11 वर्ष पूर्व लिखी गई कविता थी, समझे ना, जिसको मैंने सुनाई। और पूरा ग्राम्य जीवन पर ही आधारित है। इसमें वो ग्राम के सुख दुख को इन्हें बड़ा सुंदर चित्रित किया। इनके नाम के बारे में भी है कि बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त था, लेकिन बाद में जाकर के इनका नाम सुमित्रानंदन पंत। 2 बातें जो मैं आपको आवश्यक रूप से बताना चाह रहा था कि इन्हें हेयर स्टाइल, ये डिलीट के दिए कि जो हेयर स्टाइल, इनने नेपोलियन के युवा अवस्था के हेयर स्टाइल को देखा था और इन्हें पसंद आया था। इन्होंने इसलिए अपना हेयर, ऐसे तो दीप्यमान चेहरा था, लुभावना ये व्यक्तित्व था, ये तो था ही, तो इन्हें नेपोलियन के केस को देख के, हेयर स्टाइल को देख के इन्होंने अपना नाम अपना केस ऐसा रख लिया। और सुमित्रानंदन, गोसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत बदलने के क्रम में इन्हें लक्ष्मण के चरित्र को अपने नायकत्व के रूप में, अपने जीवन के नायकत्व के रूप में पसंद किया था, इसलिए इन्हें अपना नाम बदल के गोसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत कर लिया। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।